magnetic field due to long straight cylindrical wire. हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन से सोलेनॉइड और टोरॉइड पढ़ा। अब क्या करना है, एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो दिस इज द सिलेंडर, करंट इससे पास हो रही है, अब करंट इससे पास करा रहे, लेट आर रेडियस ऑफ सिलेंडर, केस फर्स्ट, हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकाले। जैसे ये सिलेंडर है, करंट कैरिंग सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वायर, मैग्नेटिक फील्ड हम बाहर निकाल रहे हैं, कहीं बाहर। लेट दिस इज द पॉइंट P where we have to calculate magnetic field. It is r distance apart from the axis, central axis. तो हम क्या लेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए एम्पिरियन लूप ले लो। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंट बी, डीएल ए छोटा सा लिया, दोनों की सेम डायरेक्शन। तो केस फर्स्ट है व्हेन point P lies outside the cylinder, मतलब वायर से यदि बाहर हो, जैसे मान लो करंट कैरिंग सिलेंडर ये है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, हमने यहाँ पे ले लिया सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस अपार्ट, आर इज एयर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P? तो इस पॉइंट पे देखो ये एम्पीरियन पाथ हो गया, इस तरह से सर्कुलर पाथ जो होता है एम्पीरियन पाथ, जहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं उसको एम्पीरियन पाथ बोलते हैं। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ही होगा, इस सरकमफेरेंस पे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंट। और छोटा सा डीएल ले लिया, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो अब लगाओ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स I, और क्लोज पाथ में B dl थीटा 0 हो गया, cos 0 इक्वल टू म्यू नोट I, B बाहर निकाल लो, dl क्या होता है क्लोज पाथ का, 2 पाई r इक्वल टू म्यू नोट I, और B इक्वल टू म्यू नोट I बाय 2 पाई r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड at point P which is outside the cylinder, that is magnetic field inversely proportional to R। ये फर्स्ट केस हो गया। ध्यान से देखो, ये सिलेंडर है, इसकी रेडियस R है, I करंट पास हो रही है सिलेंड्रिकल वायर से, हमने एक P पॉइंट लिया, स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सिस, स्मॉल r इज मोर देन कैपिटल R। यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर दिया इस पाथ में, इसलिए इसको एम्पीरियन पाथ बोलते हैं, एम्पीरियन पाथ भी बोलते हैं या सरफेस भी बोलते हैं। अब केस सेकेंड केस में ले लो, केस सेकेंड व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द सिलेंडर, inside the cylinder, that is R less than capital R। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, दिस इज सिलेंड्रिकल कंडक्टर,
कितना रेडियस है इसका, कैपिटल आर। Capital R is the radius of this cylinder. We have to take point P inside. It is small r distance apart from the central line. We have to calculate magnetic field at this point. तो फिर क्या करेंगे, एम्पीरियन पाथ ले लिया, क्लोज पाथ। अब देखो इस सेकेंड केस के अंदर दो केस होता है। मान लो यदि ये सिलेंडर मेटालिक सीट से बना हुआ हो, तो मेटालिक सीट से यदि सिलेंडर बनेगा, ध्यान देना, मेटालिक सीट से ऐसे बना, तो करंट कहां से पास हो गई, सरफेस से, साइड से करंट पास हो जाएगी, क्योंकि बीच में तो एयर है, एयर से तो करंट जाएगी नहीं, ठीक है। एक होगा कि सॉलिड सिलेंडर हो, तो हर एक पोर्शन से करंट पास हो रही है, दो केस हो सकता है इसमें। तो जैसे इनसाइड वाले में फर्स्ट केस हमने लिया, व्हेन इफ current is flowing through the outer surface of the cylinder, तो उस समय एम्पियर सर्किटल लॉ से B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जीरो, B इक्वल टू जीरो। अब कहोगे ये जीरो करंट क्यों लिया, तो देखो ध्यान से, हमारा पाथ क्या है, अंदर में। यदि करंट यहां से पास हो रही है साइड से, तो इस अंदर में, जैसे मान लो ये था हमारा इतना विड्थ का, ये है सिलेंडर, अब पॉइंट लिया मैंने अंदर में छोटा सा, तो उस पाथ में क्या होगा, करंट तो है ही नहीं, क्योंकि आउटर सरफेस से करंट जा रही है, इसलिए करंट ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जीरो, दैट इज जीरो, तो B इक्वल टू जीरो, लेंथ तो जीरो हो नहीं सकता। इसी में सेकेंड केस, ये क्लियर है। अब इसी में सेकेंड केस, इफ करंट इज फ्लोइंग throughout the cylinder, throughout the cross section of the cylinder, इसका मीनिंग हुआ जैसे इस बार करंट हर एक पोर्शन से जा रही है यूनिफॉर्मली, ये आई करंट है टोटल, हर एक पोर्शन से करंट फ्लो हो रही है। जैसे सॉलिड है ये, मान लो ये सिलेंडर है, तो हर एक पोर्शन से करंट निकल रही है। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बी और डी एल दोनों तो होता है सेम डायरेक्शन में, एम्पीरियन पाथ में, टेंजेंट, तो यहाँ पे हम लेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू टाइम्स आई डैश, क्योंकि आई तो टोटल क्रॉस सेक्शन में निकल रहा है, ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट पास हो रही है, 1 आई, यूनिट एरिया में कितना करंट पास होगी, आई बाय पाई आर स्क्वायर, तो ये एरिया कितना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में जो करंट पास होगी दैट इज आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज आई डैश, दिस इज आई डैश। तो यहां क्या हो जाएगा, बी डी एल कितना हो गया, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू, आई डैश क्या लिखेंगे, आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इस एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, दिस मच। अब देखो यहां से पाई कैंसिल, एक स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हुई, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, म्यू आई आर। यदि मान लो कोई मीडियम दिया रहेगा तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू आर हम लगा देते हैं, आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो बी प्रोपोर्शनल स्मॉल आर, ठीक है, ये केस हो गया। अब यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा इसका, तो देखो ध्यान से, मिटा दूं, चलो मिटा देता हूं,
इसका ग्राफ होगा r वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। देखो व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी सरफेस तक क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, b प्रोपोर्शनल स्मॉल r। उसके बाद क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इस पॉइंट पे क्या होगा, b मैक्सिमम कहां पे, ये सिलेंडर के सरफेस पे, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ये ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड मेटल रॉड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी ये सिलेंड्रिकल रॉड है, इसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, करंट कितना पास हो रहा है इससे, 2 एम्पियर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर एक पोर्शन से करंट पास हो रही है, हर एक क्रॉस सेक्शन से करंट जा रही है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। ये एक्सिस ऑफ वायर है, यहाँ से स्मॉल r इक्वल टू, यानी P पॉइंट यहाँ पे हो गया था, स्मॉल r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे, मतलब इनसाइड पूछ रहा है। ये जो मैंने सेकेंड केस किया था उसके अंदर हो गया। इसमें हमने क्या लिखा था, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था हमारा, b 2 पाई r म्यू नोट I के बदले I बाय पाई r स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर, यही हमने डिराइव किया था। तो एक r से तो r कट गया था हमारा, पाई से पाई, तो हमारा फॉर्मूला आया था b इक्वल टू म्यू नोट आई आर बाय 2 पाई r स्क्वायर, यही था। 2 पाई नीचे आ गया, 2 पाई r स्क्वायर म्यू नोट आई आर, तो वैल्यू डाल दो। म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है, 2 एम्पियर, रेडियस कितना है, स्मॉल r हुआ डिस्टेंस, कैपिटल R हुआ रेडियस, तो डिस्टेंस क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 पाई, कैपिटल R कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻2, तो देखो 2 पाई 2 जा 2 जा 4 4 कट गया, ये हो गया 3/4 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 से ये गया -5, दिस इज 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट 3 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड मेटल। इस तरह से हम करेंगे। ये मैं जानबूझ के ऐसे लिखा कि कहीं आप फॉर्मूला भूल जाओ तो निकाल सकते हो। B.dl होता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, क्योंकि पूरा होता तो आई होता, बीच में कोई भी पूछा जाए तो वहां के लिए आई डैश इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हमें मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है कंसेप्ट, फिर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना है। तो पहला हम लोग कर रहे हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा ध्यान से देखना, केस फर्स्ट, यदि मान लो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा QE। अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो गया QE/m,
तो एक्सीलरेट हो जाएगी चार्ज पार्टिकल। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन एक्सलेशन इक्वल टू क्यू ई बाय एम, एक्सीलरेट होता जाएगा। केस सेकेंड, when charge particle is projected opposite to the direction of intensity, मान लो v वेलोसिटी से अपोजिट में फेंका, इस समय फोर्स क्या होगा, क्यू ई इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्यू ई बाय एम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। यदि वेक्टर में लिखें तो माइनस, क्यों, रिटार्डेशन। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है, चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन वही होती है, इधर होती है फोर्स की डायरेक्शन, हमने प्रोजेक्ट किया अपोजिट में, इसलिए रिटार्डेड होती जाएगी और कुछ टाइम के बाद रुकेगी, फिर रिटर्न बैक। ठीक है। थर्ड केस, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वाई एक्सिस में, हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया v वेलोसिटी से अलोंग एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। मान लो इंटेंसिटी सिर्फ यहीं तक है, इंटेंसिटी सिर्फ यहां तक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एरिया सिर्फ यहां तक है। अब देखो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, इस तरह से चलेगा, ऐसे जाएगा। यहां आने के बाद चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक है, इसलिए इसके बाद स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। मान लो दिस इज x एंड दिस डेविएशन इज y, तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगता है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी क्यू ई, किधर, अलोंग y, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। तो मास इंटू एक्सलेशन क्या होगा, क्यू ई, किधर, अलोंग y एक्सिस, एक्सलेशन इक्वल टू क्यू ई बाय एम, अलोंग y एक्सिस। एक्स एक्सिस में इंटेंसिटी नहीं है, इसलिए फोर्स जीरो है। तो एक्स एक्सिस में यदि जीरो फोर्स है तो नो एक्सलेशन, दिस इज एक्सलेशन अलोंग y एक्सिस, एक्सलेशन अलोंग x एक्सिस विल बी जीरो सिंस नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल अलोंग x एक्सिस। समझ में आया, चूंकि इंटेंसिटी है किधर, y एक्सिस में, y डायरेक्शन में, इसलिए चार्ज पार्टिकल को जब भी हम प्रोजेक्ट करेंगे x की तरफ, इस पे फोर्स सिर्फ ऊपर की तरफ लगेगा, जिसके कारण ये इस तरह से पाथ हो गया। अब फील्ड क्रॉस करने के बाद फिर टेंजेंट में जो हम जिस तरह से यहाँ आया उसमें टेंजेंट में सीधा स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी, क्योंकि नो फील्ड तो कोई भी यहाँ पे डेविएशन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन जो भी यहाँ डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जाएगी, क्योंकि फील्ड फ्री रीजन है ये, मैंने कहा यहीं तक फील्ड है। अब देखो यहाँ पे मान लो टी टाइम में यहाँ पहुंचा, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो x डिस्टेंस ट्रेवल किया विदाउट एक्सीलरेशन। तो मान लो यदि टी टाइम में गया तो दो कंपोनेंट हो गया, एक x के लिए निकालेंगे, एक y के लिए। तो देखो x इक्वल टू, जैसे हम लगाते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x एक्सिस में तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो x इक्वल टू वी इंटू टी हुआ, और t इक्वल टू एक्स बाय वी। x और v के टर्म में टाइम क्या हो गया, x बाय वी। अब देखो y क्या है, अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस में हम बात करते हैं, उसमें क्या हो रहा है, डेविएशन y। तो जरा ध्यान से देखो, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये जो y लिखा मैंने डायरेक्शन के लिए, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है y एक्सिस में, जीरो, क्योंकि हमने चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग x एक्सिस नॉट अलोंग y एक्सिस, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज जीरो। इसका वैल्यू क्या ले लेंगे हम, जीरो। तो y इक्वल टू जीरो प्लस हाफ, एक्सलेशन अलोंग y एक्सिस क्या है, क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम, और टाइम कितना है, x बाय वी होल स्क्वायर, और y विल बी क्यू ई बाय टू एम वी स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। किस इक्वेशन का पाथ है ये इसका पाथ, ये जो पाथ है इसका इक्वेशन है ये। y इक्वल टू क्यू ई बाय 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, when charge particle is projected perpendicular to the direction of electric field it describes parabolic path। कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ, जिसका इक्वेशन क्या है y इक्वल टू क्यू ई बाय 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। हो गया पैराबोला का इक्वेशन, वेयर k इक्वल टू क्यू ई बाय 2mv स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, ध्यान रखो इसको। क्वेश्चन देखना, a proton is traveling with horizontal velocity vx equal to this, calculate the transverse deflection in traveling horizontal distance x equal to 5 cm in electric field। अब देखो ये क्या कहता है, ये x है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻² मीटर। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहीं तक है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, y डायरेक्शन में। कितना, 400 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और चार्ज पार्टिकल को यहां प्रोजेक्ट किया प्रोटॉन को v वेलोसिटी से, तो vx कितना है, vx दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁸। तो कहता है ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन हुआ y, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो हमने क्या किया था, कंसेप्ट अभी बताया मैंने। तो जैसे यदि इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में, तो फोर्स किधर होगा, y एक्सिस में। तो एक्सलेशन किधर होगा, y एक्सिस में क्यू ई बाय एम। एक्सलेशन इक्वल टू चार्ज इंटू इंटेंसिटी बाय मास। अब यदि टी टाइम में यहां पहुंचा है तो x इक्वल टू हमने क्या लिखा था, वी एक्स इंटू टी, दैट इंप्लाइज टी इक्वल टू एक्स बाय वी एक्स। फिर y इक्वल टू क्या था, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ क्यू ई बाय एम, और टी के बदले एक्स स्क्वायर बाय वी एक्स स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू डाल दो, y निकल जाएगा। तो देखो हमें सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो डिफ्लेक्शन y क्या हो जाएगा, q क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन गिवन है क्वेश्चन में, वैसे भी याद रखना। 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 400 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है 400 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 वोल्ट पर मीटर, एसआई में ले लिया। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। एक्स कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻², चूंकि एक्स स्क्वायर चाहिए, होल डिवाइडेड बाय 2m इंटू वी एक्स स्क्वायर। 2 मास कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में करो, तो इंटू 10⁻27 हो गया। जब इसको किलोग्राम में करेंगे तो -27 ये मास हो गया। अब वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस में 2.5 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर में क्या होगा 10⁶। अब इसको सॉल्व कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो 1.6 ये कट गया, 2 2 जा, 2.5 ये 25, तो 10 जा, तो 2 10 ये कट गया, कितना हो गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻−18 प्लस 27 माइनस 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻27 माइनस 24, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। देखना यही है, कैलकुलेशन ध्यान से एक बार चेक कर लो। एक्स स्क्वायर है, देखो नीचे ये आंसर नहीं आएगा, वी एक्स स्क्वायर है, वी एक्स है 2.5 × 10⁻⁶। तो एक बार और लिखो यहाँ पे,
इंटू 2.5 इंटू 10⁶, क्योंकि वी एक्स स्क्वायर है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऊपर तो हो गया तुम्हारा वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19, 1 हो गया -18, नीचे हो गया 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 -27, तो डेसिमल से हटाओ, 10 यदि डाल दूँ 5 2 जा 5 5 जा 4/5 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻18, और ये हो गया -50 -27 12 15, तो +15 0.8 इंटू 10⁻³ या 8 इंटू 10⁻⁴, देख रहे तो ये आंसर, चूंकि नीचे में था वी एक्स स्क्वायर ना, ये देखो दिस इज वी एक्स स्क्वायर ना, वी एक्स हमारा कितना है, वी एक्स है 2.5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, SI में लेना है हमें, तो दिस विल बी द आंसर। ओके।